12th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पाई एंड 22/7 इज रेशनल नंबर। पाई इरेशनल है, रेशनल नहीं है, तो ये फॉल्स है। ये हमारा पाई एंड ये बोथ ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। पाई इज रेशनल, ये भी हमारा क्या है? फॉल्स है। इसमें क्या वाला? पाई इरेशनल और 22/रेशनल, 22/7 रेशनल, तो ये हमारा सही है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल नंबर? ये देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2/3, तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। इसको अगर हम करेंगे अंडर रूट में कर देते हैं दोनों को, तो ये बन जाएगा 1250/8। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 2 से पहले कटेगा ये बन जाएगा 625 और ये बन जाएगा हमारा 4। और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा कितना है? 625 कितना होता है? 25 का स्क्वायर होता है और 4 2 का स्क्वायर, तो 25/2, तो मतलब ये भी क्या हमारा? रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 2, इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा? जो स्क्वायर होता है बाहर हो जाता है, 2/√2। ये हमारा क्या है? यही आंसर है, इरेशनल नंबर। इसको देखो, इसको दोनों को एक में कर देंगे, हम बता चुके हैं रूल इसका पहले ही। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, और 4 किसका होता है? 2 का, तो ये भी क्या है? रेशनल है। तो कौन सा आंसर? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर? रेशनल नंबर की बात करें, देखो ये इरेशनल है और ये हमारा क्या है? रेशनल है। तो इरेशनल और रेशनल का सम हमारा क्या होता है? इरेशनल होता है, ठीक है, तो ये फॉल्स है। पाई हमारा इरेशनल होता है, फॉल्स है। ये भी हमारा क्या होता है? इरेशनल, फॉल्स है। और ये क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। 15th, अ रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 3, किसके बीच में? -3 एंड 3 बोल रहा है। तो देखो -3 और 3 के बीच में तो ये आएगा ही नहीं ना, ये तो क्या है? -3 के इधर है, ठीक है, लेफ्ट साइड में है, और ये भी क्या है? लेफ्ट साइड में ही है, और ये हमारा दिख रहा है, हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा हमारा? आंसर ये होगा, ठीक है, रेशनल नंबर। 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? ये देखो हमारा 3.14 क्या है? रेशनल नंबर है। 3 देखो 1414, तो मतलब ये इस तरह से लिखा जा सकता है, 3.14 बार इस पे लग जाएगा। ये वैल्यू कितनी है? इसको इस तरह से मैंने बताया 3 + 14/99, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर ही है। ये देखो, ये हमारा, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो रहा है, देखो 3.1/4, इस पे बार लग रहा है ये, और बार वाला करने के लिए मैंने बताया इस तरह से, ये भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर ही है। और ये देखो 3.14, 114, 114, ये इस तरह से बढ़ता चला जाता है। कौन सा आंसर होगा? ये होगा, ठीक है। इसका भी करने का मैंने तरीका बता चुके हैं ये, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम? 10x लेकर के करेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज। नॉन जीरो इरेशनल बोल रहा है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, देखो जीरो और इरेशनल का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो जीरो में अगर हम किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही बन जाता है, और जीरो हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर नॉन जीरो लिखा है, तो नॉन जीरो और कोई भी नॉन जीरो मतलब कि 1 2 3 4 -1 -2 इसकी बात करें, ठीक है। तो अगर नॉन जीरो नंबर में हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो हमेशा हमारा क्या होगा? इरेशनल नंबर ही होगा। तो आंसर कौन सा होगा? ये होगा। ये रेशनल नंबर हो नहीं सकता, बता दिए, क्योंकि नॉन जीरो लिया है। होल नंबर होगा नहीं, क्योंकि नॉन जीरो लिया नहीं तो जीरो आ जाता है, बताया मैंने, और नेचुरल नंबर होगा ही नहीं। अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18th के द सम ऑफ 0.12 प्लस 0.5, देखो इसे कैसे करेंगे? 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं? बता चुके हैं, 2/9, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 5/9। ये कितना हो गया? ये 7/9। 7/9 कौन सा आंसर है? ये आंसर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ बार 0.2 इंटू बार 0.5, देखो कितना हो जाएगा? वही है ना, 0.2 बार 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/9 इंटू 0.5 को क्या लिखेंगे? 5/9। देयर इज अ नंबर x सच दैट x स्क्वायर इज इरेशनल नंबर बट x टू द पावर 4 इज रेशनल नंबर, तो कौन सा आंसर होगा? देखो ये हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 5 टू द पावर 1/2,
इस तरह इसकी वैल्यू 2 टू द पावर 1/2, इसकी वैल्यू 2 टू द पावर 1/3, लेकिन इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5 टू द पावर 1/4, और इसका पावर 4 बोल रहा है तो इसका पावर 4 यहाँ पर आ गया, तो ये बन गया 5 टू द पावर 1/4 इंटू 4, ये कट गया तो आंसर क्या आ गया हमारा 5। मैंने कौन सा फार्मूले का यूज किया है, ये फार्मूला a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n, इस फार्मूले का यूज किया। अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इरेशनल नंबर आएगा, लेकिन पावर 4 भी करेंगे तो इरेशनल आएगा। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर ही करोगे तो रेशनल, जबकि यहाँ बोल रहा है कि क्या हो जाए इरेशनल नंबर। इसका भी स्क्वायर करोगे तो रेशनल नंबर हो जाएगा, जबकि यहाँ बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर इरेशनल नंबर। लेकिन अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 5 टू द पावर 1/2 यानी कि √5 होगा, जो कि हमारा इरेशनल होगा। तो आंसर कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, ध्यान देना होगा इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये 21 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। कोई जरूरी नहीं है कि टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, जैसे 2/3 हो गया। डेसिमल नंबर ऑफ अ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी कोई जरूरी नहीं है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, ये भी नहीं है। कौन सा है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड। तो डी नंबर आंसर इसका सही है। कौन सा आंसर सही इसका, डी नंबर। 22 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर का सम ऑलवेज इरेशनल नंबर कोई जरूरी नहीं। जैसे कि अगर एक हो गया 2 प्लस √3 और दूसरा हो गया 2 माइनस √3 या यहाँ 4 माइनस √3, इन दोनों को ऐड करें तो ये कट जाएगा 4, और ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। जबकि यहाँ बोल रहा है कि दो इरेशनल नंबर का सम हमारा इरेशनल, और ये हमारा इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, लेकिन सम क्या रहा है, रेशनल, तो मतलब कि ये नहीं हो सकता। दूसरा, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, जरूरी नहीं कि ऑलवेज है। जैसे कि √2 हो गया और दूसरा हो गया 2√2, कुछ भी ले सकते हैं, तो हमारा क्या होगा, ऑलवेज रेशनल नहीं हो सकता है। ऑलवेज नहीं लिखता, में भी लिखता तो हो जाता। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर में बी रेशनल और इरेशनल, ये सही है नंबर। ठीक है, ये देखो क्या लिया, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इंटीजर, नहीं, देख ही चुके हैं यहाँ पर। अब आते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्या लिखा है, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, नहीं होगा, बता चुके हैं। सम ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल और इरेशनल का सम हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है, तो बी नंबर आंसर होगा। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखो ये √2 ले लो इंटू 2√2 ले लो, तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, और ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, जबकि बोल रहा है कि ऑलवेज इरेशनल नंबर, कोई जरूरी नहीं कि ऑलवेज। ठीक है, इस तरह से ये भी ले सकते हैं, 3 प्लस √2 हो गया, और दूसरा ले लीजिए 3 माइनस √2, a प्लस बी माइनस बी करेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस ये √2 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 यानी कि 7, और ये क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो ऑलवेज नहीं होगा, कभी होगा और कभी नहीं होगा। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं तो ऑलवेज लिख दिया इरेशनल तो फॉल्स है। ठीक है, अब इसे ये हो गया 2√2 इंटू 3√3, ये कितना लगा 6√6, और ये क्या है, इरेशनल नंबर, तो ऑलवेज नहीं होगा। बी नंबर, प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो लिखा हुआ है, ध्यान देना, नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, तो नॉन जीरो रहेगा तो हमेशा ये इरेशनल होगा, पीछे भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दोनों भी बता दे रहे, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इरेशनल, नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी। सम ऑफ n, ये भी वही चीज है। ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, ये मैं बता चुका हूं इस तरह का, पहले भी ये देखो ये हो चुका है। इसी में क्या हो गया 2/3, ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9, तो ये भी क्या है, इरेशनल। तो आंसर कौन सा है, ये सी नंबर, सॉरी, हाँ इरेशनल। ठीक है, आगे 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, ये देखो ये रेशनल नंबर है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, इसको हम निकाल सकते हैं, ये भी रेशनल है, इरेशनल कौन सा है, ये है। ठीक है, आगे 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल, √3 इरेशनल,
पाई इरेशनल, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, ये नॉट डिफाइंड है। आंसर कौन सा होगा, ये रेशनल बोला है तो ये हमारा डिफाइंड नहीं है। नंबर ऑफ 0.318564, 318564, 318564 मतलब 318564 यहां तक, फिर ये यहां तक और फिर ये यहां तक, ये हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब रिपीट हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.318564, और इस पे ये बार लग जाएगा। तो जब बार लग गया तो इसको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख ही लेते हैं। तो मतलब आंसर कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर ये होगा नहीं, इंटीजर भी नहीं होगा, इरेशनल भी नहीं होगा। आगे 29 नंबर, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन अंडरवुड n इज, n हमारा बोल रहा है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो सकते हैं कुछ भी। तो आप देखो यहाँ पर ऑलवेज नेचुरल नंबर, इसका अंडरवुड करोगे अंडरवुड 2 इसका, तो ये तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। यहां नेचुरल नंबर आएगा 2, तो ऑलवेज नहीं होगा, तो ए नंबर नहीं हो सकता। ऑलवेज रेशनल नंबर, ऑलवेज रेशनल नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि यहां तो रेशनल नंबर आएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन इसका स्क्वायर रूट 2 नहीं आएगा, ये इरेशनल नंबर, तो ये भी नहीं होगा। ऑलवेज इरेशनल नंबर, देखो यहाँ रेशनल आ रहा है और यहाँ इरेशनल आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। समटाइम्स और नेचुरल नंबर, समटाइम्स इरेशनल नंबर। देखो नेचुरल नंबर यहाँ आ रहा है ना, जिसका इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा, तो क्या हो गया यहाँ पर नेचुरल नंबर आ गया 2, और समटाइम्स नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो आंसर नंबर कौन सा होगा, ये डी। अब आते हैं हम आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग हो रहा है। तो अब देखो इसका डिनोमिनेटर हम निकालेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 3 आएगा, इसका निकालेंगे तो 2 टू द पावर 4 आएगा, इसका 11 ही रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 2। तो हमने बताया है टर्मिनेटिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए हमारा, ये देखो ये टर्मिनेटिंग है, ये और ये तो टर्मिनेटिंग है। यहां पर देखो ये इससे कट जा रहा है, तो ये 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये बन गया 13/4, कितना बन गया 13/2 टू द पावर 2। सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो देखो ये और ये तीनों हमारे क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि टर्मिनेटिंग के लिए मैंने बताया है कि ओनली 2 only 5 both 2 and 5, मतलब कि जो डिनोमिनेटर होगा ओनली 2 का फैक्टर होना चाहिए, या ओनली 5 का फैक्टर होना चाहिए, या बोथ 2 and 5 का फैक्टर होना चाहिए। जब ये रहेगा तभी हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा कुछ भी रहेगा डिनोमिनेटर में तो हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो आंसर कौन सा इसका, ये सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, every point on a number line represent a unique real number, natural number, rational number and irrational। तो क्या होता है every point क्या कर रहा है, यूनिक रियल नंबर बताएगा, सबका एक अलग अलग होता है, ठीक है, यूनिक। अब आते हैं अगला, द नंबर 1.27 बार लगा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 27/99, ये मैं बता चुका हूं, 9 से कट जाएगा तो 9 3 जा और 9 11 जा, ठीक है, ये होगा 11 और +3 कितना होगा 14/11, तो आंसर नंबर क्या होगा बी। ठीक है, द नंबर दिस इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो ये कितना हो जाएगा 3/9, यानी कट के कितना जाएगा 1/3, सिंप्लीफाई होगा तो ये आंसर है। इतने को इसको क्या लिखेंगे 10x, क्या लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 3.2, इसको क्या लिख सकते हैं 3 + 2/9। अब 9 3 जा 27 और +2 कितना हो गया 29/9, और ये 10 नीचे चलाएगा तो 90 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा, ये बी नंबर। ये रूल बता चुके हैं हम, ठीक है। कैसे करते हैं ये, इसको पहले इधर लेके चले आते हैं, ठीक है 10x। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
23.43 व्हेन एक्सप्रेस इन द फॉर्म इतना, तो इसको क्या करेंगे हम, 43 का कितना हो जाएगा, 40 बार 43 का 43/99, इसमें हम क्या करेंगे 23 ऐड कर देंगे हम। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या है 2320/99, इसमें इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया हुआ 37 0.001 बार 0.001 पर लगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/, कितने नंबर रिपीट है 3 नंबर, तो 3 9 लगा देंगे हम। तो आंसर कौन सा होगा, ये डी नंबर। ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा 23/99 प्लस 22/99, जितना नंबर रिपीट होता है उतने ही 9 आते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना रहेगा 45 कितना हो जाएगा 99, तो कौन सा आंसर है 45 बार ये है। ठीक है, डायरेक्ट आ गया। अब ये क्वेश्चन दिया एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5, इरेशनल नंबर बोला है। अब देखो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो 3 3 9, मतलब उससे ज्यादा आ रहा है इसकी वैल्यू। ठीक है, ये नहीं होगा। √5 की वैल्यू कितनी होती है, देखो √5 मतलब कि 4 से बड़ा है, तो 2 और इसके बीच में ये आ रहा है, तो आंसर यही होगा। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। कैसे करते हैं, देखो इसको स्क्वायर रूट में करेंगे तो इसकी वैल्यू 4 आएगा, इसको स्क्वायर रूट में करेंगे तो आएगा 6.25, तो इन दोनों के बीच में ही नंबर होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में नंबर क्या आ रहा है, यही आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस इन, कंसेक्यूटिव जीरोस की बात कर रहा है। ये कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखो इसमें 2 to the power 3 दिया है, 5 to the power 4 दिया है। ठीक है, तो अब इसमें जो छोटा वाला पावर होता है 2, हमेशा मैंने पीछे बताया था 2 और 5 का हम फैक्टर देखते हैं, और 2 और 5 में जिसका पावर कम होता है उतने ही 0 जाते हैं। तो पावर किसका कम है, 2 का पावर कम है। ठीक है, इसका पावर 4 दिया, तो आंसर कौन सा होगा 3। ठीक है, 40 नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट its decimal expansion terminates after one place of decimal। बोल रहा है कि देखो द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाय विच शुड बी मल्टीप्लाइड, मतलब किस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर वन प्लेस, मतलब कि एक नंबर के बाद ही क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए डेसिमल। इसकी वैल्यू हमारी आती है 0.333, इस तरह आता है। तो बोल रहा है कि एक नंबर के बाद हमें टर्मिनेट करना है, तो मतलब कितना आना चाहिए 3.3 आना चाहिए, आंसर टर्मिनेट हो जाना चाहिए। 3.33 आ रहा है हमारा, तो मतलब कि ये एक नंबर के बाद ये डेसिमल है, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3/10 से, किससे 3/10 से, तो आंसर हमारा ये होगा।